नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज भाव चलित के बारे में और सम विभाजन पद्धति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीपति पद्धति और सम विभाजन पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो महादशा में बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। इसे फलित में कैसे यूज करें, आप अपने महादशा पे इसको कैसे प्रयोग करें, इस विषय पे बात करते हैं, तो बने रहें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाव चलित पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसे हम श्रीपति पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस पद्धति के आधार पे हम बता सकते हैं कि ग्रह जो हैं वो एक्चुअल में किस भाव का फल दे रहे हैं। जब भी हम फलादेश करेंगे, कुंडली में महादशा का प्रयोग करेंगे, जिस भी ग्रह की महादशा हो उसको आप देख ले कि वो भाव में आपके नटल चार्ट D1 चार्ट में कहाँ है और भाव चलित में कहाँ है, तभी उसी आधार पे वो फल देंगे। तो इसे निकालते कैसे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। इसे फलित में कैसे यूज करते हैं, इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, जैसा कि ये पद्धति आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं तो उसमें श्रीपति पद्धति और सम विभाजन पद्धति दोनों ही दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भचक्र को 360 डिग्री काउंट किया गया है और हमारे पास 12 राशियाँ और 12 भाव भी है। तो 12 राशियों को अगर हम 360 डिग्री से विभक्त करेंगे तो 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक राशि की 30 डिग्री होती है और प्रत्येक भाव को भी 30 डिग्री दिया गया है। पर एक्चुअल में ये भाव एक समान नहीं रहते, क्योंकि श्रीपति पद्धति कहती है कि पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी आकार की है। तो देखिए, श्रीपति पद्धति को आप ऐसे भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लिया जाए कोई आपसे फ़ोन पे पूछें कि आप कहाँ हैं, तो अगर आप उस समय पटना में हैं तो आप बताएंगे कि हम पटना में हैं, पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि पटना के किस जगह पे हैं। तो देखिए, ये पद्धति यही बताती है कि ग्रह जो है एक्चुअल स्टेटस में कहाँ पे है। तो ये एक श्रीपति पद्धति जो है ये बहुत ही अच्छा टूल्स है हम लोगों को देखने के लिए कि ग्रह एक्चुअल में जो है रिजल्ट कहाँ के दे रहे हैं। देखिए, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। जैसे योगों की चर्चा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि योग जो होते हैं वो दो ग्रहों के जोड़ से ही योग बनते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए आप बात करते हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, जैसे बुध और शुक्र से बनने वाला जो योग है लक्ष्मी नारायण योग इसे कहते हैं। अब देखिए, D1 चार्ट में जो आपके लग्न चार्ट है उसमें बुध और शुक्र की युति दिख रही होगी, पर श्रीपति पद्धति में वो युति जो है, वो शुक्र जो है या तो एक घर आगे चले गए होंगे या एक घर पीछे चले गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या लक्ष्मी नारायण युति श्रीपति पद्धति में भी दिख रही है, एक्चुअल स्टेटस में क्या है। तो यहाँ पे आपको फलादेश करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले होगा। अब हम बात करते हैं वैवाहिक, जहाँ पे स्तर की बात आती है, हम लोग कुंडली मिलान की बात करते हैं, मांगलिक दोष की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मंगल अगर लग्न में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, सप्तम भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा और द्वादश भाव में होगा तो मांगलिक दोष का निर्माण करेगा। पर ये अगर D1 चार्ट में दिख रहा है आपको, पर श्रीपति पद्धति में ये नहीं दिख रही है। ये मंगल जो एक्चुअल जो दिख रहा था 4th में, वो 3rd हाउस में दिख रहा है, तो समझिए ये मांगलिक दोष जो है वो कट जाएगा। वहीं पर एक और विषय के बारे में बात करते हैं, जैसे पंच महापुरुष योग के बारे में बात करते हैं। पंच महापुरुष योग जो 5 ग्रहों से बनने वाला, ये 5 ग्रहों का जो दिया गया है योग के बारे में, जैसे शनि से शश योग, मंगल से रोचक योग, बुध से भद्र योग, शुक्र से मालव्य योग और बृहस्पति से हंस योग। तो देखिए, अगर कुंडली में आपको दिख रहा हो, प्रथम दृष्टया दिख रहा हो कि बृहस्पति ने हंस योग लगाया, बृहस्पति केंद्र में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है या अपने उच्च राशि में है, पर भाव चलित में वो दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये हंस योग का पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाएगा जातक को। तो यहाँ पर भी आप प्रथम दृष्टया देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में जो हंस योग आपको कुंडली में दिख रहा था वो भाव चलित में है कि नहीं।
इनको इनको महादशा में इनका लाभ हंस योग का मिलेगा कि नहीं। तो देखिए अपने फलादेश में आप कहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी विभाजन की 3 पद्धति दी गई है। एक तो समविभाजन कहा गया है, 360 डिग्री को 12 राशियों को गुना करके 30 डिग्री जो मान आता है, प्रत्येक भाव को 30 डिग्री में मान लीजिए। एक पद्धति आती है जो श्री पद्धति के नाम से जानी जाती है, और एक और पद्धति आती है जो केपी फॉलोअर्स हैं, केपी जो करते हैं वो वहाँ पे कस्पर सब लॉर्ड निकालते हैं, जिसको कस्पर चार्ट कहा गया है। तो वहाँ पे भी केपी वाले फॉलोअर लोग अच्छा यूज करते हैं इसे अपने प्रैक्टिस में। तो देखिए भाव चलित कितना इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपके फलित में, आपके महादशा के में और आपके गोचर में। तो आइए इसे एक पत्रिका के माध्यम से भी समझते हैं कि यहाँ पे भाव चलित जो है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि है इनकी। लग्न में ही आपको चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, माफ कीजिएगा, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल दिख रहे होंगे। पंचम भाव में बृहस्पति इनके बैठे हुए हैं और शनि जो है वो तीसरे भाव में मकर राशि का बैठा हुआ है। और यहाँ पे राहु जो है अष्टम भाव में है और केतु जो है इनके दूसरे भाव में है। अब देखिए इस जातक की जब सूर्य की महादशा चली तो सूर्य इनके जो है लग्न में आपको दिख रहे होंगे, पर जैसे ही आप भाव चलित देखिएगा सूर्य जो है वो द्वादश का फल दे रहे हैं। तो जब सूर्य की महादशा इस जातक को लगी तो सूर्य की महादशा में जैसा कि द्वादश भाव सिग्निफाई करता है खर्चों का, व्यय का, तो जैसे ही सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई इस जातक को लॉस लगना चालू हो गया। तो इस सूर्य की महादशा आते के साथ ही लॉस दे के गई सूर्याती दौर में। जैसे कि सूर्य की महादशा मैंने बताया है कि सूर्य की महादशा आते के साथ ही लाभ दे देती है, या उनको फल देना होगा तो आते के साथ ही दे देंगे, नुकसान भी देंगे। तो यहाँ पे सूर्य की महादशा जैसे ही इस जातक की प्रारंभ हुई वो लॉस देने वाली आई महादशा। तो आप इसको फलित में यूज कर सकते हैं कि श्रीपति पद्धति कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है अपने महादशा और लगाने में और फलित में। मैं एक पत्रिका के माध्यम से समझाता हूँ। ये पत्रिका जो है मिथुन लग्न की है। लग्नपति जाके तीसरे भाव में बैठे हैं और बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि के। देखिएगा चौथे भाव में जो है सूर्य और शुक्र की युति है और पंचम भाव में शनि बैठे हैं, उच्च के शनि बैठे हुए हैं पंचम भाव में तुला राशि के। छठे भाव में आपको मंगल केतु दिख रहा होगा और द्वादश भाव में यहाँ पे चंद्रमा और राहु की युति है। अब देखिए ये तो D1 चार्ट की चर्चा मैंने की। जब मैं इसकी श्रीपति पद्धति लगाऊंगा जिसे भाव ग्रह रहेंगे वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि केतु जो है वो शनि के साथ दिखेगा आपको पंचम भाव में, और राहु जो है 11th हाउस में दिखेगा आपको मेष राशि का, जैसा ही श्री पद्धति लगाएंगे तो। और देवगुरु बृहस्पति जो आपको केंद्र में हंस योग लगाते दिख रहे थे वो मंगल के साथ छठे भाव में नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब जातक की राहु की महादशा चली तो बहुत ही योग कारक महादशा सिद्ध हुई, क्योंकि राहु जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव का राहु अच्छा कहा गया है। त्रिषष्ठ एकादशी राहु को अच्छा कहा गया है। पर अगर D1 चार्ट में देखें तो चंद्रमा जो है वो राहु के साथ प्रतीत हो रहे हैं और द्वादश भाव का राहु बहुत ही उद्विग्न वाली महादशा देने वाली होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे भाव चलित में ये अच्छा परिणाम दे के चल गए। तो आप अपने फलादेश में श्री पद्धति का भी उपयोग करके एक अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं।